ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आती है, आकर कहती है बीबी मुझे पता नहीं आप कौन हैं, लेकिन ये खजूरें मैं लेकर आई हूँ सदक़े की, ये खजूरें आप ज़रा कबूल कर लें, आप इसको लें और खाएं। हज़रत बीबी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपने फरमाया कि हमारी नस्ल वो है कि जिसका सदका सारा आलम खा रहा है, हम किसी का सदका नहीं खाया करते, हमारी नस्ल पर यह सदका जायज़ नहीं। बड़ी परेशान हुई कि नस्ल तो एक ही है जो आले रसूल की नस्ल है। अब उसने तारुफ करना शुरू किया कि अब बीबी आप कहाँ से आई हैं, कौन है, नाम क्या है। अब उसने कहा, हज़रत सैयदा बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि क्या पूछती है, हम वो हैं जो मदीने से चले थे मक्के तक, मक्के से चले थे करबला तक, करबला के अंदर हमने अपना सारा कुछ लुटा दिया, अब यहाँ तक पहुँचे हैं। ए बीबी, ए बुढ़िया तू बता तू कहाँ तक जानती है, क्या है। वो कहने जब मदीने का नाम सुना उस बीबी ने, उस बुढ़िया ने, तो उसकी आंखों से नमी आई। जब नमी आई तो कहने लगी मदीने का नाम सुन के मेरा दिल घूमना झूमना शुरू कर दिया है। क्यों शुरू कर दिया है? हज़रत बीबी ने फरमाया कि तू मदीने के अंदर किसको जानती है। अब उस बुढ़िया ने कहा कि मैं एक अरसा दराज पहले मदीना पाक के अंदर मुस्तफ़ा करीम की प्यारी बेटी हज़रत बीबी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके घर के अंदर मैं नौकरानी रही हूँ बड़ा अरसा दराज। हज़रत मौला मुश्किल कुशा भी थे, उनके घर के अंदर कहा कि और कौन कौन था। हज़रत बीबी ने पूछा कि और कौन कौन था। बुढ़िया कहने लगी उस घर के अंदर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा भी थे जो कि अभी बचपने के अंदर थे, हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन भी थे जो कि बचपने के अंदर थे। कहा और कौन था? कहा जी उनकी गोद के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम हज़रत बीबी ज़ैनब था। वो उस वक़्त उनकी गोद के अंदर हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की गोद में खेला करती थी, मैं भी उसे खिलाया करती थी, उसके साथ खेला करती थी। हज़रत बीबी सैयदा ज़ैनब ने जब ये नाम सुना तो कहा कि ए बीबी तू कौन है, तेरा नाम क्या है। अब बीबी उस बुढ़िया ने नाम बताना शुरू किया कि मुझे हज़रत बीबी फ़िज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहा करते। और हज़रत बीबी फ़िज़ा वो हैं कि जब हज़रत हसनैन करीमैन बीमार हुए, मौला अली पाक ने और हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने मन्नत मानी थी रोज़ों की, जिसका जिक्र कुरान के अंदर है। अल्लाह ताला ने फरमाया वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, जो ये जिक्र फरमाया डिटेल के अंदर नहीं जाता। हज़रत बीबी फ़िज़ा ने भी वो जो रोज़े मौला अली पाक ने हज़रत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने रखे, हज़रत बीबी फ़िज़ा ने भी वो रोज़े रखे थे। ये वो बीबी फ़िज़ा है। अब जब ये बात कही तो अब हज़रत बीबी फ़िज़ा ने जब ये बात अपना तारुफ करवाया तो हज़रत बीबी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला ने फरमाया ए बीबी फ़िज़ा अपने हाथों के अंदर लेकर जिस बच्ची सैयदा ज़ैनब को खिलाती रही है, आज उस नौजवान सैयदा ज़ैनब को पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। अरे गौर से मेरे चेहरे को देख, मैं वही सैयदा ज़ैनब हूँ जिसको हाथों के अंदर खिलाया करती। हज़रत बीबी सैयदा बीबी फ़िज़ा ने जब ये नाम सुना तो अब मचल गई, आंखों से आंसू रवा हो गए कि हमने तो सुना था यजीद के फौजियों से कि ये बागियों का काफिला आ रहा है, हमें क्या पता था कि ये आले रसूल का काफिला हम तक पहुंच रहा है। कहा ये खजूरें लेकर क्यों आई है। कहा ये बात ये है कि आपकी माँ फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने एक मरतबा कहा था कहाँ की है। मैंने कहा था कि दमिश्क के बाजार के करीब रहती हूँ। कहा तुम्हारे करीब से कभी एक काफिला गुजरेगा, ऐ बीबी फ़िज़ा कभी काफिला गुजरे, काफिले वालों को कभी इस तरह न भेजना, बल्कि जब तेरे सामने से काफिला गुजरे बागियों का कहकर, लोग कहेंगे बागी है, मुसाफिरों का काफिला गुजरे, कभी उनको कभी खाली न भेजना, तेरे पास जो भी होगा उन काफिले वालों के पास लेकर हाजिर हो जाना। अरे मुझे क्या पता था कि बीबी सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने आज के काफिले की तरफ इशारा किया हुआ था। अरे यह मैं यहाँ पर रुक कर ये बात कहना चाहूँगा, जो कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अरे वो कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मैं कहता हूँ वो हुजूर तो हुजूर हैं। हुजूर की बेटी सैयदा बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा को भी आज से कई साल बाद के वाक़यात का भी पता है। प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी फ़िज़ा ने फिर अपने
जो कबीले वाले हैं उनको बताया। अब किताबों के अंदर लिखा है कि अब उनको जब पता चला आले रसूल का, वो सारे आले रसूल से मोहब्बत करने वाले, तलवारें निकाली, लड़ना शुरू किया। कितने फौजी यजीदियों के वहाँ पर कत्ल किए, कई उन मुसलमानों के शहीद हुए। उसके बाद शिमर ने कहा कि ये काफिला किसी शहर से नहीं बल्कि जंगलों की तरफ से ले जाया जाएगा। अब जंगलों की तरफ से चलते चलते जब यजीद के पास पहुंचा, यजीद के दरबार में पहुंचा, बड़े गुरूर व तकब्बुर के साथ बैठा हुआ है। हज़रत इमाम अली मुकाम का सरे अनवर उसके सामने जब रखा गया, वही काम जो अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद ने किया, इसने भी वही काम किया। छड़ी लेकर हज़रत इमाम अली मुकाम के दांतों, रुखसारों, होंठों के ऊपर मारना शुरू किया। वहाँ एक सहाबी रसूल थे, हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उठे, बूढ़ापे के अंदर थे, उठे, उठकर डांटा कि ओ यजीद, तुझे पता नहीं ये किस खुश नसीब का चेहरा अनवर है जिस पर तू अपने छड़ी को मार रहा है। अरे हमने खुदा की कसम कई मरतबा इन आँखों से देखा है कि मुस्तफ़ा करीम इन रुखसारों के ऊपर भी बोसा दिया करते थे, इन लबों के ऊपर भी बोसा दिया करते थे। यजीद, तुझे क्या पता हो। इतने में एक बूढ़ी माई उठी जो हबशा के इलाके की थी। वो उठी, उठ कर कहने लगी, ओ यजीद, तुझे शर्म नहीं आती, आले रसूल इमाम आले मुकाम के चेहरे को सामने रख के गुरूर और तकब्बुर और फख्र करता है। जब ये बात कही तो अब उसने कहा, देखो और ये हबशियों की औरत मेरे ऊपर गरज रही है, इसे मारो आगे होकर। यजीदियों के फौजी जब आगे चले ना मारने के लिए, अचानक उस हबशी औरत ने जितने भी अपने हबशी कबीले के वहां पर फौजी खड़े थे उनकी तरफ मुंह किया, मुंह करके कहने लगी, ओ हबशियों, क्या तुम्हारे अंदर शर्म खत्म हो गई? क्या तुम्हारे अंदर गैरत खत्म हो गई? तुम्हारे कबीले की एक बूढ़ी औरत के ऊपर तलवार चलाने लगा है और तुम खामोशी से तलवारें लेकर खड़े हो। अब इतनी बात उस बूढ़ी औरत की कहनी थी। और किताबों के अंदर लिखा है कि वो 500 फौजी उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए तलवारें नियाम से निकाल कर खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हुए तो इधर हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब देखा तो आपने अपना चेहरा अनवर मदीने की तरफ किया, आंखों से आंसू रवा हुए, दुखी दिल के साथ मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में इस्तिगासा करती हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की, हबशे के कबीले की एक बूढ़ी औरत अगर अपने फौजियों को पुकारे, आपके उम्मतियों को पुकारे, 1 2 5 10 नहीं 500 फौजी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। हाय या रसूल अल्लाह, आपकी बच्चियां दरबारे यजीद के अंदर खड़ी हैं, कोई एक तलवार भी इनके हक में खड़े होने वाली नहीं। अब जब ये बात आले रसूल के मुसलमानों ने सुनी, उनके सीने समझे कि धक धक करना शुरू हो गए, दिल धक धक करना शुरू हो गए, वो परेशान हो गए, चीखो पुकार करना शुरू कर दी कि या रसूल अल्लाह, आपके बच्चों के साथ आज क्या मामलात उम्मत मुस्तफ़ा कर रही है। अब आखिरकार यजीद को जब टोका हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जब टोका तो उसने कहा, देख ये तेरा जो बाप है ना, माअज़ल्लाह, बड़ी गुस्ताखी के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा, यजीद के देख तेरा बाप चला था मुझे हराने के लिए, देख कुछ खुद हार गया है, यजीद तो आज जीता हुआ है। आखिरकार जब दरबार के अंदर रोला पड़ा, शोर मचा, लोगों को पता चला आले रसूल हैं, हमने तो सुना था कि ये बागियों का काफिला आ रहा है। अब रोला पड़ना शुरू हुआ। अब यजीद को ये थोड़ा सा फिक्र लाहिक हुआ कि कहीं ये ना हो मेरी हुकूमत टूट जाए, क्योंकि आले रसूल की मोहब्बत रखने वाले वो बेशुमार लोग थे। अब उसने क्या किया, आले रसूल के सारे काफिले को, मामलात बड़े हुए हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, इस काफिले वालों को कहा कि एक कोठरी के अंदर इनको बंद कर दिया जाए। अब रात का वक्त है, ये कोठरी के अंदर कैद हैं और सरे इमाम आले मुकाम इनको दे दिया गया, इनके पास रखा गया। अब बड़े दिनों के बाद जब सरे हुसैन एक बहन के पास आया होगा तो क्या आलम हुआ होगा, सैयदा बीबी सकीना के पास आया होगा तो क्या आलम हुआ होगा, अपने बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया होगा तो क्या आलम हुआ होगा। अब कहते हैं कि इन तमाम आले रसूल की चीखें बुलंद हुई, रोना शुरू किया। जब रोने की आवाज़ें इतनी दर्दनाक थी कि कहा जाता है कि कूफे के लोग रात को सो ना सके। आखिरकार यजीद आया, यजीद ने आकर कहा कि आले रसूल जरा रोना बंद कर दो, मुझे डर लगता है
कि कहीं तुम्हारे रोने की वजह से अल्लाह ताला दमिश्क के ऊपर अजाब का नुज़ूल ना कर दे। उन्होंने कहा अगर तू इतना डरने वाला होता तो पहले ही आले रसूल के साथ अदब व एहतराम का सिलसिला करता। यजीद ने आखिरकार इनको दिलासा कुछ दिया, देकर चला गया। आखिरकार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सरे इमाम आले मुकाम को अपने गोद के अंदर रखा हुआ है, रोए जा रहे हैं। मदीने की तरफ मुंह है और ठंडी सी हवा चली ना। जब हवा चली तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक कसीदा पढ़ा। कसीदा पढ़ के इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे। कसीदा क्या पढ़ा? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इन्नल तिया रिह सबा यौमन इला दिल हरम इन्नल तिया रिह सबा यौमन इला दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फी गन्नबीउल मुरतरम। किसे पंजाबी शायर ने दा तर्जमा की कीता की पिया कहंदा आखी सोने नो हवाए नी जे तेरा गुजरे होवे आखी सोने नो हवाए ने जे तेरा गुजरे होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजरे होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजरे होवे। हुण जनाब मोहतरम जदों सुबह का टाइम होया यजीद नूं बहुत ज़्यादा खौफ लायक हो गया। यजीद ने आले रसूल के काफिले नूं अपने दरबार के अंदर बुलाया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं आख्या ओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैनू अपनी ख्वाहिशात दसो, मैं तुहाडी हर ख्वाहिश पूरी करने वास्ते तैयार हाँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मेरियां 3 ख्वाहिशां ने। एक ते वे मेरे बाबा दे कातल नूं मेरे हवाले कर दे। नंबर 2 कल जुम्मे दा खुतबा मैनू देण दे। नंबर 3 मैनू ते मेरे घर वालियां नूं बाइज्जत मदीने दे अंदर पहुंचा दे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दियां गल्लां सुन के उसने आख्या जी मैनू एक तुहाडी शर्त कबूल नहीं, पहले वाली कबूल नहीं, बाकी 2 कबूल ने। पहली नहीं मन्नी। दूसरे दी जदों वारी आई जुम्मे दा वक्त कूफे दी दमिश्क दी कूफे दी मस्जिद दे अंदर ओ यजीद ने आख्या अज दे दिन अज दे जुम्मे दे अंदर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा इरशाद फरमानगे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जदों मिंबर दे उपर तशरीफ फरमाओए अज दे दिन दे अंदर अज दे दौर दे अंदर चंगे तो चंगा खतीब चंगे तो चंगा मुकर्रर वाक़या करबला उसने हालांकि वेख्या नहीं होंदा फिर भी दर्द नाल जदों लोकां दे सामने बयान करदा है ओ लोकां दे आंसू नहीं थमदे, दिल दुखी हो जाते ने। ओ यारो सोचो ते सही जदों जिसने ओ अपनियां अक्खां दे नाल ओ वाक़या करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वेख्या होवेगा जदों कूफे दे लोकां दे सामने अपनी मुबारक जुबान दे विचों बयान कीता होवेगा फिर केड़ा केड़ा रोया होवेगा। किताबां दे अंदर लिखिया होया है ओए जनाबे मोहतरम जदों हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने का वाक़या करबला पेश करना शुरू किया, लोगों को सुनाना शुरू किया। जुल्म सितम अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद दे शिमर दे यजीदियां दे यजीद दे बयान करना शुरू किए। दरो दीवार के अंदरों भी पानी आना शुरू हो गया, मुसलमान रोना शुरू हो गए, चीखो पुकार दियां आवाज़ां पईयां होंदियां ने।
हुण यजीद नूं होर ज्यादा खतरा लायक होया किधरे मेरी हुकूमत टुट ना जावे। इत्थे बैठे किधरे सारे जितने भी बंदे आए ने सारे गुफे वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे हाथ दे उत्ते बैहत ना कर लैन। उन्हें जनाब मुअज्जिन नूं आख्या हाँ भाई मुअज्जिन जल्दी जल्दी अजान शुरू कर दे। ओए मुअज्जिन ने अजान शुरू की थी। जदों पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जदों इत्थे पहुंचा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस मुअज्जिन नूं रोकिया क्यों मुअज्जिना रुक जा। फिर यजीद वाल मुंह कीता मुंह करके आख्या ओ यजीदा कल दरबार दे अंदर तू पिया कहंदा से ओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन वेख तेरा बाबा हार गया मैं जित गया। ओ सच्ची अपने इमाम दे नाल दसी ए अजान दे अंदर हुसैन दे नाने दा नां आया है या यजीद दे नाने दा नां आया है। ओ यजीद बोल के कहन लगा अल्लाह दी इज्जत दी कसम है हुसैन दे नाने दा नां आया। आख्या नमाज जड़ी पढ़ेगा उदे अंदर वो दुरूद ते सलाम हुसैन दे नाने ते हुसैन दे नाने दी आल ते पढ़िया जाएगा या तेरे ते तेरे नाने दी आल ते पढ़िया जाएगा। यजीद ने आख्या तुहाडे ते तुहाडे नाने दी आल ते दुरूद ते सलाम पढ़िया जाएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तारीखी जुमला फरमाया जिन्हों सुन के यजीद खामोश हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया वो जब तक यजीदा सुन ले वो अजाना ते नमाजा दे अंदर साडा ते साडे नाने दा ना ते दुरूदो सलाम पढ़िया जाएगा। और उस वेले तक वो यजीद हारदा रहेगा हुसैन जितदा ही रवे। इसे वास्ते शार पे कहंदा इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नाए राह वेखदा ना गुरा वेखदा जिथे चावे कटा देवे आशिक दा सर नाए काबा देना करबला वेखदा। खुतबा खत्म। उसके बाद इस हुसैनी काफिले को बाइज्जत किताबों के अंदर लिखा है तोहफे तोहफ दे के ना राजी करके जिसको कहते हैं अपनी तरफ से राजी। हालांकि वो राजी नहीं हुए ना उन्होंने बैत कबूल की ना राजी हुए। आखिरकार एक सहाबी रसूल की ड्यूटी लगाई गई कि इनको बाइज्जत मदीने तक पहुंचाना। अब वो जो पहुंचाने के लिए गए वो आले रसूल के साथ बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार किया करते थे। उनका अदब देखिए वो पूरे रास्ते में काफिले के पीछे या दरमियान में नहीं आए आगे ही चलते रहे। चलने से पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज करते हैं हुजूर जहाँ पर आप चाहेंगे काफिला रुकेगा जहाँ से आप चाहेंगे उठ के चल पड़ेंगे जैसे आप कहेंगे वैसा काफिला चलेगा। यजीद की निगाहों में मैं निगरान हूँ लेकिन सब की निगाहों में ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप ही निगरान। इतना अदब एहतराम करने वाला बड़े अदब के साथ मदीने तक पहुँचाया। अब ये काफिला जब मदीने के अंदर पहुँचा मदीने की दरो दीवार देखी सबकी आंखों से आंसू रवा और रोना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ जनाब और किताबों के अंदर लिखा है जब मदीने वालों को ये पता चला कि ये काफिला गया था हुसैन के साथ आया बिना हुसैन के, गया था अली अकबर के साथ आया बिना अली अकबर के, गया था अली असगर के साथ आया बिना अली असगर के, गया था कासिम ओनो मोहम्मद अब्बास के साथ लेकिन आया इन तमाम के अलावा बगैर इनके है। पूरे मदीने के अंदर रोने की आवाजें ऐसी आ रही थी जैसे मुस्तफ़ा करीम का जिस दिन विसाल हुआ था वही मंजर आज दोबारा वहां पर हो रहा था। हर बंदे की आंख से आंसू रवा था। अब जब ये मदीने के अंदर पहुंचे तो बीबियों पाक ने हजरत सैयदा ज़ैनब ने कुछ अपने कंगन कुछ उठा के अपने पास जो ज़ेवरात थे कहा कि जो हमारे काफिले का निगरान बना के यजीद ने भेजा था जाओ ये उसको दे कर आओ। कहीं ये भी जो नेकी कर रहा है यकी है जिसने हमारे साथ ये भी इस नेकी को लेकर कहीं कब्र के अंदर ना चला जाए। हम इसके एहसान का बदला इसी दुनिया के अंदर अता कर रहे हैं। सुभान अल्लाह कहें यार ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की आल की सखावत का हाल है।
गम का हाल है, लेकिन फिर भी अपनी सखावत को भूल नहीं गए। हर मुख्तसर जब ये काफिला मदीने तक पहुंचा, मदीने के अंदर सबको पता चला, रोए धोए। जब रात हुई ना, रात को ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत बीबी सैयदा सकीना, हज़रत बीबी सैयदा ज़ैनब और जितने भी रुफ़क़ाए करबला थे, ये सारे दरबार रसूल के अंदर पहुँचे। जब दरबार रसूल के अंदर यार बिना इमाम आली मुकाम के इन्होंने दर्द भरी दास्तान सुनाई होगी, मेरे आका करीम के दिल पर क्या गुजरी हो। अरे जब इन्होंने हज़रत इमाम अली असगर की दास्तान सुनाई होगी तो क्या गुजरा होगा। अब ये काफिला बगैर हुसैन के दरबार रसूल में जब पेश हुआ, जब गया था हुसैन के साथ, आया बगैर हुसैन के। अब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दिल की सदा आज के एक शायर ने अपने लफ्ज़ों के अंदर बयान की है। वो क्या कहता है? कहता है, सुने कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गाम गुजार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था, वो वफा शार चला गया। वही बज़्म का, वही धूम का, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे पापा हुसैन की, जो तहे मज़ार चला गया है। कमी तो बस मेरे पापा हुसैन की, जो तहे मज़ार चला गया। और जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल, वो जो पूछता था गमे दुरूद, वो गदा नवाज़े बिछड़ गया, वो आताश यार चला गया। वो गदा नवाज़े बिछड़ गया, वो आताश यार चला गया। आज का ये मौजू यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अब अगले जुमातुल मुबारक बशर्ते ज़िंदगी यजीद के साथ क्या मामलात पेश हुए, यजीद कहाँ